डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी कि फंडामेंटल कंसेप्ट इन बायोलॉजी में, ठीक है, हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, इंट्रोडक्शन क्लास फर्स्ट क्लास, उसमें बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का डेफिनेशन पढ़े थे। तीनों के फादर पढ़े थे, किस कारण से उनको फादर बोला गया ये देखे थे। दूसरा और तीसरा जो वीडियो लेक्चर था वो था कॉमन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। फिर चौथा और पांचवा जो वीडियो लेक्चर था उसमें था आपका स्पेशल ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी। सातवां जो वीडियो लेक्चर था, ये छठा जो वीडियो लेक्चर था वो आपका था स्पेशल ब्रांचेज ऑफ बॉटनी। फिर उसके बाद आपका था इंपॉर्टेंट कल्चर इन इंडिया, इंपॉर्टेंट कल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। फिर आपको था इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। उसके बाद हमने जो वीडियो डाला इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के नाम पे, वो था आपका एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म या एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपका है इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी हैबिटेट के आधार पे ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं। ये जो हैबिटेट है ना, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको बोलते हैं हैबिटेट, आवास। ये प्लांट के लिए भी होता है और एनिमल के लिए भी होता है, ठीक है। प्लांट के लिए एक फिक्स होता है जगह, ठीक है, बट उसका भी हैबिटेट कहलाएगा कि हाँ इस प्लांट का ये हैबिटेट है। जैसे कोई प्लांट मैंग्रोव वेजिटेशन में पाया जाता है, कोई प्लांट एल्पाइन वेजिटेशन में पाया जाता है, कोई प्लांट एम्फीबियस भी होता है, कोई प्लांट ट्रस्टियल होता है, कोई प्लांट एक्वेटिक होता है। तो एक्वेटिक का प्लांट का हैबिटेट पानी में हो गया, ठीक है, ट्रस्टियल का लैंड पे हो गया, एम्फीबियस दोनों जगह सरवाइव कर सकता है, ठीक है। फिर कहता है कि कोई हो गया कोस्टल रीजन में यानी मार्सी एरिया में, ठीक है। तो कुछ भी हैबिटेट हो सकता है, ओके। उसी तरह से एनिमल के लिए भी होगा। तो कहता है हैबिटेट का मतलब रहने का जगह, ग्रो करने का जगह, रिप्रोडक्शन करने का जगह, लाइफ साइकिल पूरा करने का जगह, चाहे प्लांट के लिए हो, चाहे एनिमल के लिए हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हो, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। यानी कि जिस जगह में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सारे डेली नीड्स को पूरा करता है, सारे मेटाबॉलिज्म को पूरा करता है, सारे एक्टिविटी को पूरा करता है, फुलफिल करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका हैबिटेट बोलेंगे, ओके, उसको बोलेंगे हैबिटेट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहता है ये जो हैबिटेट है ना, ये मेनली दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है, ठीक है, हैबिटेट मेनली दो तरह का होता है। कहता है एक होता है, ठीक है, हैबिटेट मेनली दो तरह का होता है। एक ट्रस्टियल और दूसरा होता है एक्वेटिक। क्या होता है? एक्वेटिक। एक होता है ट्रस्टियल और दूसरा होता है एक्वेटिक। एक होगा ट्रस्टियल, दूसरा होगा एक्वेटिक, ठीक है। ये जो ट्रस्टियल होता है, ठीक है, इसमें कई टाइप्स होती है, ठीक है। मान लीजिए जो जनरल होगा, ठीक है, जो जनरल होगा यानी कि जनरल ट्रस्टियल एनिमल जो होगा, यानी कि लैंड ड्वेलिंग एनिमल, ठीक है, ड्वेलिंग एनिमल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल ट्रस्टियल, ठीक है, यानी कि जनरल ट्रस्टियल। एक होगा कि थोड़ा सा मिट्टी हटा के बैठेगा, तो उसको बोलते हैं फोसोरियल। एक होता है एर्बोरियल और एक होता है एरियल। क्या होता है? एरियल, ठीक है। जनरल लैंड ड्वेलिंग एनिमल में हम लोग आते हैं, जनरल लैंड ड्वेलिंग एनिमल में हम लोग आते हैं, यानी हम लोग का मतलब ह्यूमन, हॉर्स, रैट, ये ह्यूमन, हॉर्स, ठीक है, कैट, डॉग, काउ, गोट, ये सब हम लोग आते हैं जनरल में, ठीक है। कहता है फोसोरियल में जो थोड़ा मिट्टी हटा के बैठता हो, रैबिट, ठीक है, जो थोड़ा मिट्टी हटा के बैठता हो, रैबिट,
ठीक है, इसमें ऑल, ठीक है, जनरल मतलब ऑल, चलिए एग्जांपल ही लिख दीजिए, ठीक है, यानी कि ह्यूमन, हॉर्स, कैट, डॉग, इट ये सब, ठीक है। फोसोरियल में रैबिट, एर्बोरियल यानी ट्री पे रहने वाला, ठीक है, तो ट्री ड्वेलिंग, ठीक है, ट्री ड्वेलिंग। ये जो ट्री ड्वेलिंग है ये क्या होगा, बर्ड्स, बर्ड्स क्या, स्क्वायरल बोली, स्क्वायरल, ठीक है, एर्बोरियल, ठीक है, और भी जो भी ट्री पे रहते हैं एरियल में आएंगे, ठीक है, तो एरियल में क्या बोलिए, इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, ठीक है, ये सब। यानी कि एक होता है कि नहीं टेरेस्ट्रियल ही है बट वो झुंड में चलता है, उसको बोलते हैं ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस, ठीक है, ग्रीगेरियस का मतलब झुंड में चलने वाला, ठीक है, यानी कि उसको क्या बोलेगा, यानी कि झुंड में यानी ग्रुप में चलने वाला, ग्रुप में चलने वाला, हर्ड में चलने वाला, ठीक है, कहता है एलिफेंट, ठीक है, क्लियर। एक होता है सॉलिटरी यानी कि सॉलिटरी रहने वाला, ठीक है, कहता है टाइगर, लायन, ये सब, ठीक है। अब आई एक्वेटिक, एक्वेटिक में हम टाइप बताने जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दोनों जगह रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी और एक्वेटिक में, उनको हम लोग कहते हैं एम्फीबियस, ठीक है, एनिमल भी और प्लांट भी, एम्फीबियस, एम्फीबियस, ठीक है, एम्फीबियस, ठीक है, यानी कि एम्फीबियस में मतलब क्या आएगा, ये आप जानते हैं, फ्रॉग। प्लांट के केस में किसको बोलते हैं एम्फीबियस, ब्रायोफाइट को बोलते हैं एम्फीबियस। ब्रायोफाइट इज नोन एज एम्फीबियस, एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम याद रखिए, ठीक है। अच्छा, टेरेस्ट्रियल में अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ लैंड एनिमल, अगर आपको पूछे तो क्या बोलिएगा, फर्स्ट ग्रुप ऑफ लैंड एनिमल क्या होगा, रेप्टाइल्स। और अगर पूछेगा फर्स्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट, क्या बोलिएगा, टेरिडोफाइट्स, क्लियर है, ठीक है। अब एक्वेटिक में भी तीन तरह के होते हैं, ठीक है। पहला तो होता है कौन, मैराइन, दूसरा होता है फ्रेश वाटर, और तीसरा जो होता है, एक तो हो गया मैराइन, दूसरा हो गया फ्रेश वाटर, तीसरा जो होता है, ठीक है, वो आपका होता है, बताइए, इस्चुराइन, ठीक है, इस्चुराइन यानी कि इस्चुराइन वाटर में रहने वाला, इस्चुराइन, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है आपका इस्चुराइन, ठीक है, मैराइन, फ्रेश वाटर और इस्चुराइन। ये जो मैराइन जो होता है, ठीक है, मैराइन के बारे में कहा जाता है कि ये सी वाटर, ठीक है, ये फ्रेश वाटर, ठीक है, और ये दोनों होता है जहां पे नदी समुद्र से मिलता है। नदी कहां से मिलता है, समुद्र से मिलता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं ब्रैकिश वाटर या इस्चुराइन वाटर, ओके, ठीक है। तो ये जो हमारा है यानी कि मैराइन यानी कि सी वाटर, तो हमें सी के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ना है और फ्रेश वाटर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इस्चुराइन में कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, बस इस्चुराइन में याद रखना है जहां नदी समुद्र से मिलती है, क्लियर है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है। और दो चीज हम और बताएंगे यहाँ पे, एक आपको बताएंगे एनाड्रोमस, एक बताएंगे आपको केटाड्रोमस, ठीक है, एनाड्रोमस एनिमल, ठीक है, केटाड्रोमस ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, ओके। अब देखिए, देखिए कहता है सी वाटर, ठीक है, या फ्रेश वाटर में भी, ठीक है, डीप लेक, ठीक है, और पॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सब मिला के, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, तो कहता है इसमें जोन्स होते हैं, ठीक है, चाहे समुद्र हो चाहे लेक ही अगर हो, बहुत गहरा लेक, बहुत गहरा लेक, बहुत गहरा लेक हो, ठीक है। कहता है कि इसमें 4 जोन होते हैं। देखिए पहला जोन ये है, इसको बोलते हैं लिटोरल जोन, इसको बोलते हैं लिटोरल। दूसरा जो होता है जहां तक लाइट जाती है, समझिए कि अगर यहां तक लाइट आती है, ठीक है, लाइटेड पार्ट, यानी कि ये लाइटेड पार्ट, ठीक है, ये जो लाइटेड पार्ट होती है ये, इसको हम लोग बोलते हैं पिलेजिक जोन, ठीक है। कहता है जहां तक लाइट नहीं जाती है, यहां तक लाइट आ रही थी, यहां तक लाइट आ रही थी, सपोज यहां तक लाइट आ रही थी, ठीक है, ये जो जोन था ये आपका था पिलेजिक जोन, ओके, ठीक है, या इसको बोलते हैं फोटिक जोन, ठीक है, या इसको बोलते हैं, ठीक है, यूफोटिक जोन, ठीक है, क्लियर। यानी पिलेजिक जोन या फोटिक जोन या यूफोटिक जोन, क्लियर है। बट अब इस पार्ट में क्या हो रहा है, नो लाइट, यानी नो लाइट, ठीक है, नो लाइट, मतलब यहां तक कोई लाइट नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्साइसल जोन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्साइसल जोन, या इसको बोलेंगे प्रोफाउंडर जोन, ओके, एब्साइसल जोन या प्रोफाउंडर जोन, क्लियर है। अब देखिए लास्ट ये जो आपका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है बॉटम एरिया। कौन सा एरिया, बॉटम एरिया, ये है बॉटम एरिया, ठीक है। तो बॉटम एरिया को बोलते हैं बेंथोइक जोन, बॉटम एरिया को क्या बोलते हैं, बेंथोइक जोन। ध्यान दीजिएगा, लिटोरल जोन का मतलब होता है, ठीक है, यानी जहां पे लहरें आती है जाती है, ठीक है, लहरें वाला पार्ट, लहरें, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, याद रहेगा। समुद्र के किनारे खड़े हैं आप, कभी न कभी तो गए होंगे,
समुद्र के किनारे नहीं गए हैं तो प्लान कर लीजिए, ठीक है। मुंबई तो अभी लेकिन जाना नहीं है, कोरोना का टाइम चल रहा है। चेन्नई भी नहीं जाना है, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, आंध्र प्रदेश, जहाँ जहाँ समुद्री पार्ट है, एक उड़ीसा को छोड़ के, वहाँ वहाँ अभी कोरोना सबसे टॉप पे है। सबसे सेफ समुद्री इलाका जो है पश्चिम बंगाल भी नहीं है, ठीक है, मतलब मुंबई भी नहीं है, चेन्नई भी नहीं है, कोच्चि भी नहीं है। सबसे सेफ अभी आपको उड़ीसा, बहुत कम केस है, ठीक है, और वहाँ पे सरकार ने शुरू से ही इंतजाम कर रखा है, ठीक है। वहाँ पे ना तो कांग्रेस की सरकार है, ना तो एनडीए बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे एक अलग सरकार है, बीजू जनता दल, उसका मैं जबरदस्त फैन हूँ। बंदा लाइमलाइट में नहीं रहता, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बट राज्य के शासन को जबरदस्त ढंग से चलाता है। मतलब नवीन पटनायक वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, आप कभी उनको जानने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सादगी वाला आदमी है, जबरदस्त शासन चलाता है। इसलिए वहाँ बीजेपी कितना भी नाक पटक लिया, ठीक है, ना 2014 में आ पाया, ना 2019 में ना आ पाया, ना मान लो कि वो 2014 में आ पाया, नहीं आ पाया, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे पत्ता गोल, ठीक है। अब आइए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ट्रिक ये है कि जहाँ पे लहरें, समुद्र के किनारे आप खड़े हैं, जहाँ पे आपको लहरों का एहसास हो रहा है, जहाँ से लहरें आती है आपके पैर को छू के चली जाती है, किनारे वाला पार्ट, कोस्टल रीजन, लहरें का आना जाना जहाँ पे रहती है, नॉर्मल रहती है, खड़े हैं, लहर आई, टच करके गई, दैट इज कॉल्ड लिटोरल। तो लिटोरल लहरें, ये याद रखिए, एल एल एल, ठीक है। उसके बाद जहां तक लाइटेड पार्ट है, फोटोन जहां तक आती है, प्रकाश जहां तक आती है, पी से प्रकाश, पी से, ठीक है, प्रकाश, फोटो, फोटो मतलब लाइट, जो लाइटेड पार्ट उसको बोलते हैं पिलेजिक जोन, पी से पिलेजिक, पी से फोटिक या यू फोटिक, फोटिक जोन या पिलेजिक जोन, इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, लाइटेड पार्ट, ठीक है, यानी कि पिलेजिक जोन या यूफोटिक जोन या फोटिक जोन। क्लियर है पॉइंट? अब कहता है नेक्स्ट, कहता है जिसमें अंधेरा हो, बिल्कुल अंधेरा हो, डार्क हो, ठीक है, प्रकाश खोजने से भी ना मिले, प्रकाश प्रोफाउंडर, यानी कि फाउंडर यानी फाउंड करते रहिएगा, नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं एब्साइसल जोन। एब्साइसल का मतलब होता है ए से एब्साइसल, ए से अंधेरा, यानी कि ए से एब्साइसल, ए से अंधेरा, ठीक है। तो बताइए अंधेरा वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एब्साइसल, अंधेरा वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एब्साइसल, ठीक है। फोटिक या पिलेजिक, ये क्या बोलते हैं, प्रकाश, प्रकाश वाले पार्ट, यानी प्रकाश जहां पे लाइट आता है। लाइटेड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिलेजिक या फोटिक, और जो अंधेरे वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, एब्साइसल, यानी अंधेरे वाला पार्ट। क्लियर है पॉइंट? और बॉटम, बॉटम का मतलब होता है वो पार्ट, ठीक है, ये बेंथोइक, वो पार्ट जो बॉटम एरिया में एकदम नीचे हो, तलहटी में हो, ठीक है। तो कहता है बी से बॉटम और बी से बेंथोइक। तो अब आपको ट्रिक याद हो गया, ठीक है। क्या बोलिएगा, लिटोरल, लहरें वाले पार्ट, जहां लहर आती है जाती है, लिटोरल पार्ट। जो लाइटेड पार्ट है, फोटिक पार्ट, यू फोटिक पार्ट। जो अंधेरे वाला पार्ट है, ए से अंधेरा, ए से एब्साइसल पार्ट, ठीक है, और बी से बॉटम, बी से बेंथोइक पार्ट। ये आपका 4 पार्ट हो गया। क्लियर है? अब देखिए ये जो पिलेजिक पार्ट है ना, इसमें भी 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। एक है, ठीक है, प्लूटोन, एक है प्लैंकटन, और एक है, ठीक है, नेक्टोन, नेक्टोन। और मैं बताऊं ये तीनों के तीनों रहते हैं फोटिक जोन में, प्लूटोन, प्लैंकटन, नेक्टोन। नेक्टोन का मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जिसमें लोकोमोटरी सेल ऑर्गेनेल हो, यानी कि जिसमें लोकोमोटरी सेल ऑर्गेनेल हो, लोकोमोटरी सेल ऑर्गेनेल हो, लोकोमोटरी सेल ऑर्गेनेल हो, ठीक है, जिसमें लोकोमोटरी सेल ऑर्गेनेल हो, उसको बोलते हैं नेक्टन, यानी कि जो स्विम करे, ठीक है, जो स्विम करे एक्टिवली, स्विम एक्टिवली,
और जिसमें नहीं हो, ठीक है, जिसमें नहीं हो, जिसमें लोकोमोटिव सेल ऑर्गन हो ही नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लैंकटन, ठीक है, यानी कि नो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, यानी कि ये क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा, ये फ्लोटिंग होता है। और प्लूटोन ये स्टिल रूप से बैठा रहता है, मतलब ये शांत बैठा रहता है, मतलब ये वाटर और एयर के इंटरफेस पे होता है, वाटर प्लस एयर इंटरफेस, इंटरफेस, यानी कि एकदम समुद्र हो या तालाब हो या जमा हुआ कोई भी छोटा मोटा गड्ढा हो, उसके ऊपर में बैठने वाला प्लूटोन, ठीक है, ऑर्थ्रोपोड्स वगैरह, ठीक है। फ्लोटिंग, आप समझ गए फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग में अगर प्लांट हो तो फाइटोप्लैंक्टन, अगर एनिमल हो तो जूप्लैंक्टन, तो जूप्लैंक्टन नाम सुना होगा, फाइटोप्लैंक्टन नाम सुना होगा। दोनों में अब आप आगे समझ जाइएगा कि दोनों में किसी में भी लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनल नहीं होता, ठीक है, ना फाइटोप्लैंक्टन में ना जूप्लैंक्टन में। प्लैंक्टन का मतलब ये फ्लोटिंग विदाउट लोकोमोटिव सेल ऑर्गन, ठीक है। और कहता है नेक्टोन, फाइटोनेक्टोन हो चाहे जूनेक्टोन, दोनों में क्या होगा, दोनों में होगा लोकोमोटिव सेल ऑर्गन, मतलब ये एक्टिवली स्विम करेगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका था, ठीक है, किसका वाला, सी वाटर वाला, ये आपका किसका था, सी वाटर वाला। और फ्रेश वाटर का भी थोड़ा सा बता दो, बस 2 मिनट का वो और है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए फ्रेश वाटर वाला, फ्रेश वाटर में कुछ नहीं है, फ्रेश वाटर में कहता है 2 तरह का इसमें भी कंडीशन है, एक है लेंटिक, एक है लोटिक, लेंटिक और एक है लोटिक, ठीक है, लेंटिक है लोटिक है फ्रेश वाटर में, ठीक है। लेंटिक का मतलब होता है जो, ठीक है, स्टिल वाटर, शांत वाटर, स्टिल वाटर, ठीक है। और लोटिक का मतलब होता है रनिंग वाटर, क्या होता है, रनिंग वाटर, तो आप समझ ही रहे, ठीक है। रनिंग वाटर का मतलब क्या, जिसमें करंट हो, जिसमें करंट हो, ठीक है। तो इसमें रिवर आ जाएंगे, ठीक है, इसमें आपको स्प्रिंग्स आ जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें क्या है, स्टिल वाटर में गड्ढे, तालाब, छोटे मोटे जो भी हैं, ठीक है, वो सब आ जाएंगे, पॉन्ड, छोटे मोटे पॉन्ड, छोटे लेक, ठीक है। और बड़े लेक में भी करंट होती है, तो ठीक है, लॉन्गेस्ट लेक जो भी होगा, ठीक है, उसमें आ जाएंगे, ठीक है, ये सब आ जाएगा। तो फ्रेश वाटर में भी 2 तरह का था, लेंटिक और लोटिक। अब आपका मैंने एक लिखा था एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस एनिमल, ठीक है, और कैटाड्रोमस, देखिए ये, ठीक है, कैटाड्रोमस, एक ट्रिक याद रखिएगा, उसी से याद हो जाएगा, AISF, ठीक है। ए मतलब एनाड्रोमस, आई मतलब आई, सी वाटर टू फ्रेश वाटर, जो रहता हो सी वाटर में, फ्रेश वाटर में सिर्फ स्पॉनिंग के लिए आता हो, एग देने के लिए आता हो, ठीक है, यानी कि एग को वहां रखने के लिए आता हो, क्योंकि वहां करंट कम होता है और सी वाटर में करंट ज्यादा होता है। तो एग जब मेटामॉर्फोज कर जाता है, एग जब पूरा हैच कर जाता है, एडल्ट में बदल जाता है, मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट कर लेता है, फिर वो कहाँ चला जाता है, सी वाटर में। फिर जब उसको एग देने की बारी आती है, एग को रिलीज करने की बारी आती है, तो फिर वो कहाँ आता है, फ्रेश वाटर में। यानी कि ए मतलब एनाड्रोमस, आई मतलब आई, कहाँ से आई, तो सी वाटर से फ्रेश वाटर में आई। AISF इज द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, उसका नाम है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ठीक है। हालांकि ये जो संगठन है उसको हम लोग लाइक नहीं करते, लेकिन फिर भी ट्रिक होता है। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, AISF, ठीक है, AISF, A फॉर एनाड्रोमस, I फॉर आई, S फॉर सी वाटर, F फॉर फ्रेश वाटर। सी वाटर से फ्रेश वाटर में आए, क्या देने के लिए, अंडे देने के लिए। और उसका ठीक उल्टा अगर कोई काम करे तो उसको बोलते हैं कैटाड्रोमस एनिमल, यानी कि जो फ्रेश वाटर से सी वाटर में आता है उसको क्या बोलेंगे, कैटाड्रोमस। दिस इज ऑल अबाउट योर, ठीक है, हैबिटेट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जितना भी हैबिटेट था उसके बारे में हमने बताया। ये वीडियो के बाद अब आपको
एक वीडियो देंगे। देखिए इसके बाद एक और मैं इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाता तो हूँ, बट वो अब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है न्यूट्रिशन चैप्टर में, क्योंकि वो पूरा का पूरा हम न्यूट्रिशन में बताते ही हैं, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, उसको नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। इसके आगे जो दूंगा डेट से रिलेटेड कुछ डेट होंगे इंपॉर्टेंट, जिससे रिलेटेड मैं आपका एक छोटा सा वीडियो बना के भेजूंगा, 10-15-20 मिनट का वीडियो। उसमें इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट ईयर होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, या जो भी मेजरमेंट का होगा उसका मैं 2-4 वीडियो बना सकता हूँ, तो मैं बताऊंगा। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन क्लास बायोलॉजी का फंडामेंटल कंसेप्ट फिनिश होगा। फिर आपका कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे दूसरा। अभी स्टार्टिंग का चैप्टर नहीं करेंगे, अभी आप आपको दूसरे चैप्टर में जो सबको पढ़ा रहे हैं उसके साथ फिर आपको ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक